हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक कंसेप्ट समझा था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप सो आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी 8.4 के बेसिक कंसेप्ट की, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, पहले आप वो जाकर वो वीडियो जरूर देखें, इसके बाद ही आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आएंगे। तो बच्चों आज अपने करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास 10 पार्ट्स है, तो हम वन बाय वन उन पार्ट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक बच्चों राइट हैंड साइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे या राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और दोनों को आपस में हम बच्चों इक्वल प्रूव कर देंगे। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना है बच्चों 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो बच्चे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ध्यान से देखो। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा को बच्चों आप लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा और कोट थीटा को लिख सकते हो बच्चों कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर एज इट इज। इस ब्रैकेट में बच्चों साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह गया 1 माइनस कोस थीटा और ये होल स्क्वायर एज इट इज। अब बच्चों ये जो होल स्क्वायर है मैं 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर तो अलग लगा रहा हूं और इस साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर जब लिखूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप सभी ध्यान से देखो, हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है वो है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, तो क्या ऊपर 1 माइनस कोस थीटा आ चुका है? जी हाँ आ चुका है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो इसके अंदर बच्चों आपको ये सोचना है कि क्या आप इस साइन स्क्वायर थीटा को कोस थीटा के अंदर चेंज कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को? जी हाँ कर सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है? आइडेंटिटी याद करो, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहां से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होगी आपको ऐसे सामने ब्रैकेट में लिखनी है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं? क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों डिनोमिनेटर में हर के अंदर एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। दिस मीन्स ऊपर वाला तो सेम 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बन गया बच्चों 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कोस थीटा, तो एक पोर्शन तो बच्चों कैंसिल हो गया। तो ऊपर रह गया ओनली 1 माइनस कोस थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों 1 प्लस कोस थीटा। और क्या यही आपकी राइट हैंड साइड थी? जी हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ चुकी है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। और इस तरीके से बच्चों ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी था बच्चों। कोसेक थीटा को लिखो 1 बाय साइन थीटा, कोट थीटा को लिखो कोस बाय साइन, देन टेक एलसीएम। ऊपर रह गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इस आइडेंटिटी की हेल्प से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, रह गया 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो बच्चों इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चों एक खासियत है, इनको आपको रिवाइज करना होगा, 2-2 3-3 बार लिख के देखना होगा। थोड़े से स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं कि हाँ भाई इस स्टेप के बाद हमें ये करना है, फिर ये करना है। तो इनको आप जैसे जैसे रिवाइज करोगे वैसे वैसे आपको समझ आने लग जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, बुक रखो अपने पास और साथ के साथ जैसे जैसे समझ आता जाए अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट करते रहो। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास कोस थीटा कोस ए है बच्चों, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस ए, और इक्वल में क्या प्रूव करना है बच्चों आपको? 2 सेक ए, 2 सेक ए प्रूव करना है। सेम बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। इन क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब ये है
कि पहले ये देखा करो कोई एलसीएम लेना पॉसिबल है क्या, एलसीएम लेने के बाद क्या कोई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है क्या, ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर की या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर ऐसा अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई कर दो, और उसके बाद क्या किया करो, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर दिया करो। ये तो बच्चों ऑलरेडी साइन कोस में ही है, और फिर सोल्व करने की कोशिश किया करो। फिर जो आपके पास आइडेंटिटीज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई थी उनको अप्लाई करने की कोशिश किया करो। तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है इसमें एलसीएम आ रहा है। एलसीएम बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो कोस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिवाइड में बच्चों सेम 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, ऊपर बच्चों कोस स्क्वायर ए एज इट इज, और ये जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, देखो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर 2ab यानी 2 इंटू साइन ए। अब बच्चों डिवाइड वाला सेम 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये कोस स्क्वायर थीटा है बच्चों, और ये रहा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है बच्चों, और ये एक एज इट इज, और ये प्लस में 2 साइन ए एज इट इज। तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहाँ पे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। जो आइडेंटिटी अप्लाई हो उसे आप लिख दिया करो। इसके बाद देखो बच्चों 1 प्लस 1 हो गया 2 साइन ए एज इट इज, डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, क्या रह गया 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या रह गया 2 इंटू में रह गया 1 बाई कोस ए, और 1 बाई कोस बच्चों आपको पता है क्या होता है, 1 बाई कोस क्या होता है, सेक थीटा यानी सेक ए। तो इस तरीके से बच्चों ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, तो लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्या किया है, एलसीएम लिया है, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ये 1 एज इट इज, एक और एक 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 1 बाई कोस को सेक लिख दिया, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। जैसे जैसे बच्चों अपने आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चंस में, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बच्चों इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड पार्ट है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो थर्ड पार्ट पे, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल क्या प्रूव करना है बच्चों, 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है। हाँ जी ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करेंगे। टेन थीटा को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसके बाद बच्चों इधर ऊपर वाला तो सेम लिख दो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में पहले बच्चों एलसीएम लो, साइन थीटा एलसीएम आ गया, और साइन थीटा बन जा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस ऊपर वाला सेम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, डिवाइड में कोस थीटा एलसीएम आ गया, क्या रह गया कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, रुको एक बार समझो, ऊपर वाला सेम है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और नीचे वाले के अंदर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ चुका है। तो आपने बचपन से पढ़ा है कि जो फ्रैक्शन के अपॉन में भी फ्रैक्शन हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन को घुमा के लिखना चाहिए, यानी साइन थीटा तो ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। जब दो टर्म प्लस माइनस में हो तो उसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए,
ठीक है, याद रखा करो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बीच में बताता हूँ। ऊपर वाला सेम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस ऊपर चला गया और ये नीचे वाला ब्रैकेट में लिख देंगे कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो बच्चों ध्यान से, ऊपर क्या है साइन इंटू साइन, इधर लिख देता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा इंटू में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में है साइन थीटा मल्टीप्लाई में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों आपको मुझे एक बात बतानी है, इधर वाला तो मैंने सेम लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला तो बच्चों मैंने सेम लिखा कोस स्क्वायर थीटा, अब ये जो ब्रैकेट है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या आप इसको ऐसा बना सकते हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा? जी हाँ बना सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर हम बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन ले आए, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेके आएंगे तो बाहर जो प्लस है उस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा माइनस, ये साइन थीटा एज इट इज, और ये जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये क्या बन जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा। इसको इसके जैसा क्यों बनाया? ताकि हम इसको कॉमन ले सकें, नीचे से कॉमन ले सकें। तो ऊपर 1 नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया बच्चों कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या रह गया, ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या रह गया कोस थीटा माइनस ऊपर कोस स्क्वायर थीटा और नीचे रह गया बच्चों साइन थीटा। ये सेम 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेम। इधर एलसीएम लो, फिर से कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, कोस इंटू कोस स्क्वायर कोस क्यूब थीटा। अब यहां पर बच्चों एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी आपके 9th क्लास में थी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये थी। ये a माइनस बी की होल क्यूब नहीं है बच्चों, ये क्या है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब है। इसकी आइडेंटिटी ये होती है पहले दोनों को माइनस करो फिर दोनों का स्क्वायर प्लस में और प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी। तो ये बच्चों आइडेंटिटी जो है मैं अप्लाई करूँगा, इसे आप नोट कर लो पहले आराम से, क्योंकि अब मैं जो स्टेप लिखूँगा बच्चों उधर लिखूँगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए आराम से या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, इतना समझो बच्चों, पहले इतना समझ लो क्या किया है। टेन थीटा को लिखा बच्चों साइन बाय कोस, कोट थीटा को लिखा बच्चों कोस बाय साइन, कोट थीटा को कोस बाय साइन, टेन थीटा को साइन बाय कोस। ठीक है, इतना आ गया समझ। इसके बाद क्या किया, नीचे एलसीएम लिया है, साइन थीटा बन जा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा बन जा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ऊपर वाला सेम नीचे वाले को घुमा के लिख दिया, ऊपर वाला सेम नीचे वाले को घुमा के लिख दिया। इसके बाद देखो बच्चों क्या किया है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, नीचे वाला सेम लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं बच्चों इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा जैसा बनाना, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब नीचे वाला कॉमन आ गया, इधर रह गया साइन स्क्वायर बटे में कोस, इधर रह गया कोस स्क्वायर बटे में साइन। जब भी नीचे कोई टर्म हम कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में हर में, और ऊपर से कुछ कॉमन आए तो उसको 1 के अपॉन में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, इधर एलसीएम ले लिया लघुत्तम, कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आ गया कोस थीटा साइन थीटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब, कोस इंटू कोस स्क्वायर कोस क्यूब। तो ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला मैं अब अप्लाई करूंगा, इधर लिखूंगा बच्चों, नोट कर लेना आप। हाँ जी, बाहर वाला तो बच्चों सेम 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये जो है साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी। ए क्या है बच्चों हमारे पास, ए है हमारे पास साइन थीटा और बी क्या है बच्चों कोस थीटा। तो ए माइनस बी का मतलब है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही नोट करना बच्चों अपनी नोटबुक में। फिर ए का स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ए इंटू बी का मतलब साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज। और इसके अपॉन में क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा,
कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया। हमारे पास रह गया बच्चों ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है बच्चों। और ये प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज, और डिवाइड में क्या है बच्चों? कोस थीटा साइन थीटा। अब बच्चों ये कोस थीटा साइन थीटा मैं 1 के अपॉन में अलग लिख सकता हूं और इन दोनों के अपॉन में अलग लिख सकता हूं, साइन थीटा कोस थीटा के अपॉन में। इसे कहते हैं डिनोमिनेटर सेपरेट, यानी हर को अलग अलग करना, दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। इधर तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, 1 रह गया। इधर आप दिमाग लगाओ क्या बन गया? 1/कोस क्या होता है बच्चों? सेक थीटा, और अपॉन में साइन हो तो इसे क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा, और प्लस में 1। अब आपकी जो राइट हैंड साइड थी उसे देखो, ये क्या है? 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बस ये बच्चों आगे पीछे लिखे हुए हैं तो इनको अपने ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और अब बच्चों ये कंप्लीट राइट हैंड साइड जैसा ही बन चुका है, तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। तो बच्चों थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन था बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में, तो इसको आपको ध्यान से करना है, इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। देखो सभी फोर्थ पार्ट क्या है? 1 प्लस सेक ए डिवाइड में सेक ए इक्वल प्रूफ करना है बच्चों साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए। इसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चों। ध्यान से देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए डिवाइड में सेक ए। तो सबसे पहले किस में चेंज करोगे क्वेश्चन को? साइन कोस में। 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हो? 1/कोस ए। डिवाइड वाले को भी 1/कोस ए। ऊपर एलसीएम लो बच्चों, ऊपर एलसीएम आ गया कोस ए। कोस ए बन जा कोस ए प्लस 1 डिवाइड में 1/कोस ए एज इट इज। कोस ए से कोस ए कट गया तो बच्चों रह गया कोस ए प्लस 1 रह गया ओनली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जितनी सोल्व होनी थी हो चुकी है, लेकिन ये राइट जैसी बनी ही नहीं, तो राइट को भी सोल्व कर लेते हैं और इसको जहां तक लेफ्ट हमने सोल्व किया है वहां तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सुनाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी ए, और ये 1 माइनस कोस ए एज इट इज। इस 1 के ऊपर बच्चों अपने स्क्वायर लगा सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये, तो ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइड में सेम। ये 1 माइनस कोस ए बच्चों 1 माइनस कोस ए से कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 1 प्लस कोस ए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बच्चों सेम आ चुकी है। तो अब हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चों ये फोर्थ पार्ट था, इजी था। लेफ्ट को अलग से सोल्व कर लिया, राइट को अलग से सोल्व कर लिया, जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी आइडेंटिटी लगा दी, और दोनों ही इक्वल आ चुके हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गया बच्चों? राइट हैंड साइड। अब बच्चों अपने करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में है बच्चों कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल में क्या प्रूव करना है? कोसेक ए प्लस में कोट ए। ये प्रूव करना है बच्चों में, कोसेक ए प्लस में कोट ए। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये क्वेश्चन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक खास बात है, ध्यान से देखो क्या करना है इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना है। अंश और हर को साइन ए से भाग देना है। डिवाइड बाय, लिखो साथ के साथ, डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हिंदी में लिखोगे बच्चों आप अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर। तो ये स्टेप बच्चों ध्यान से देखो कैसे करूंगा मैं।
स्टेप को ऐसे किया जाता है, कोस ए में भी साइन ए का भाग देना है, साइन ए में भी साइन ए का भाग देना है, और 1 के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, साइन ए। ऐसे इसके डिवाइड में कोस ए अपॉन में साइन ए, साइन ए अपॉन में क्या आ गया, साइन ए, माइनस 1 अपॉन में साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड कोस बटे साइन बच्चों क्या होता है, कोट ए, साइन बटे साइन 1, 1 बटे साइन कोसेक ए, कोस बटे साइन कोट ए, साइन बाय साइन 1 और 1 बाय साइन कोसेक ए। अब बच्चों इसके अंदर एक खास बात है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से, क्या खास बात है वो, आपको क्या करना है, ये जो कोट ए और कोसेक ए है इनको पास में लिखो, दोनों ही प्लस के स्टेप है ना, तो इनको आप पास में लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोट ए प्लस में कोसेक ए। ये माइनस का 1 इधर लिख दिया। ऐसे ही बच्चों आप डिवाइड में भी लिख सकते हो, या डिवाइड वाले को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, सेम का सेम लिखते रहो, डिवाइड वाला सेम, डिवाइड वाला सेम लिखना है। अब देखो, अब आपको बच्चों इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या कोट ए और कोसेक ए को आप 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, या 1 को कोट और कोसेक की फॉर्म में लिख सकते हो? जी हाँ, लिख सकते हैं। देखो बच्चों, आपको मैंने एक आइडेंटिटी लिखाई थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कोट स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो बच्चों क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, कितना आ गया, 1। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो ये आइडेंटिटी ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो आप? जी हाँ, लगा सकते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल में आ गया बच्चों 1। ये जो वैल्यू है ना 1 की ये जो वैल्यू है, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर में, ऊपर वाले में, नीचे वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वाले को अब छेड़ना ही नहीं है। पुट इन 1, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, ध्यान से देखो, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला स्टेप तो एज इट इज, इसको मैं बच्चों ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 की जगह ये दोनों स्टेप, कोसेक ए प्लस कोट ए, और बच्चों कोसेक ए माइनस कोट ए, डिवाइड वाला सेम, डिवाइड में क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से देखना, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये रहा बच्चों कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोट ए एक ही बात है, आगे पीछे जो मर्जी हो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये भी क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये तो बच्चों आ गया कॉमन, तो रह क्या आ गया ब्रैकेट में, ये पूरा का पूरा बच्चों यहां से कॉमन आ गया, तो यहां रह गया 1। यहां क्या रहेगा, यहां पे देखो ये प्लस वाला तो आ गया कॉमन, ये जो माइनस वाला स्टेप है ना, ये आएगा तो सही इस ब्रैकेट में, लेकिन बाहर माइनस है ना, तो इस बिहाव पे ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो कोसेक तो हो जाएगा नेगेटिव, और कोट ए हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और डिवाइड में क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक ए। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये वाला स्टेप देखो, ये 1 प्लस का है, ये रहा देखो 1 प्लस का, कोसेक माइनस का है, ये देखो कोसेक माइनस का, कोट प्लस का, ये रहा कोट प्लस का। दिस मीन्स ये वाला स्टेप पूरा इस डिनोमिनेटर से कट गया, और बच्चों हमारे पास क्या रह गया, ओनली कोट ए प्लस में कोसेक ए रह गया। क्या रह गया बच्चों, कोट ए प्लस में कोसेक ए। और आपकी राइट हैंड साइड क्या आपको प्रूव करनी थी, यही तो करनी थी, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, तो इनको आप आगे पीछे तो लिख ही सकते हो, कोसेक ए प्लस में कोट ए। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले साइन से डिवाइड किया, कोस बटे साइन कोट, साइन बटे साइन 1, 1 बाय साइन कोसेक, कोस बटे साइन कोट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कोसेक। अब इस क्वेश्चन में इतनी बात याद रखो, डिनोमिनेटर को छेड़ना ही नहीं है, कोई पंगे नहीं लेने इसके साथ। अब आपको क्या करना है, ये कोट ए प्लस कोसेक के मैंने साथ में लिख दिए, ये 1 है, जो इस 1 की आइडेंटिटी लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एज वी नो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा।
कोसेक कोट स्क्वायर थीटा बच्चों जब लेफ्ट में राइट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, सो वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1. As we know a square minus b square is a plus b, a minus b. Then cosec square theta minus cot square theta can be written as cosec theta plus cot theta, cosec theta minus cot theta equal 1. Put this value of 1 in equation first. Now we have cot a plus cosec a minus 1. So cot a plus cosec a minus 1 will be replaced by minus cosec theta plus cot theta, cosec theta minus cot theta. In replacement of theta we have got angle A, so we put A as the replacement of theta, so we have cosec A plus cot A, cosec A minus cot A. Now we can see easily that cot A plus cosec A and cot A plus cosec A can be taken common, so we have got 1 minus cosec A minus cot A, then minus cosec A and minus cot A will be positive plus cot A. Now we have in numerator 1 minus cosec A plus cot A, and in denominator also we have, here it is 1 is positive and cot A is also positive. In numerator we have 1 is positive and cot A is also positive, and also cosec A is negative, and in denominator we have cosec A is also negative. So these both steps will be cancel out each other, remaining we have cot A plus cosec A, and as we know our right hand side is cosec A plus cot A, so we can write cot A plus cosec A as cosec A plus cot A. So we have left hand side equal right hand side and it's been completed. तो बच्चों ये फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो चुका है. इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए आराम से, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अब हम करते हैं बच्चों इसका सिक्स्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास. हमें प्रूव करना है इन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए इक्वल है बच्चों सेक ए प्लस में टेन ए. ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों. और इसका 7th क्वेश्चन भी नोट कर लेता हूँ बच्चों मैं साथ के साथ, वो भी कर लेंगे अपने. साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में है बच्चों 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल प्रूव करना है बच्चों टेन थीटा के. तो ये 2 क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपने. देखो सबसे पहले ये 6th पार्ट देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. इन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए. तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं. वैसे तो रैशनलाइजेशन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, फिर भी ये 1 माइनस साइन ए है ना बच्चों, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन ए से. तो ध्यान से देखो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म जब मल्टीप्लाई होती है तो होल स्क्वायर बनाती है, ठीक है. नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया. a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर. अब बच्चों आप मुझे बताओ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी है और रूट भी लगा हुआ है, तो ओनली 1 प्लस साइन ए रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. नीचे वाले पे स्क्वायर रूट रहेगा, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर बच्चे आपको पता है कोस स्क्वायर होता है. यहाँ पे लिख लेना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख लोगे, कोस स्क्वायर थीटा. तो आइडेंटिटी आप लिख लेना. अब देखो ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए एज इट इज, और ऐसे लिख देता हूं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए तो एज इट इज. नीचे वाला बच्चों कोस स्क्वायर ए भी रूट में है, तो रूट से बाहर आ गया, कोस ए रह गया ओनली, तो 1 के अपॉन में कोस ए एज इट इज और साइन के अपॉन में कोस अलग कर दिया. तो 1 बाई कोस होता है बच्चों सेक ए, और साइन बटे कोस क्या होता है बच्चों टेन ए.
तो देखो आ गया क्या, sec a प्लस टेन है, जी हाँ आ चुका है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई बच्चों राइट हैंड साइड के। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। ऐसे बच्चों क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। जैसे साइन की जगह कोस हो तो क्या करते, 1 माइनस कोस होता तो 1 प्लस कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से। अगर नीचे प्लस वाला होता ऊपर माइनस होता, तो नीचे अगर प्लस वाला होता तो माइनस वाले से करते। फिर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट फिर से कैंसिल हो गया, फिर अलग अलग कर दिया, फिर सोल्व कर दिया। तो ये बच्चों 6th क्वेश्चन कंप्लीट। इधर देखो 7th पार्ट में हमें क्या करना है, साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। कॉमन लो, ऊपर साइन थीटा कॉमन आ गया, क्या रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा कॉमन आ गया, क्या रह गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये साइन बाय कोस तो बच्चों 10 बन गया और 10 हमारा आंसर है। दिस मीन्स ये दोनों स्टेप आपस में कैंसिल होंगे कैलकुलेशन होने के बाद। अब कैलकुलेशन देख लेना, इस 1 को बच्चों आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना। क्यों लिखा है, इस बात का आंसर है सोल्व करने के लिए। जब भी आपसे पूछे कोई क्यों लिखा है तो सोल्व करने के लिए लिखा है, ताकि आगे कोई कैलकुलेशन हो सके। अदरवाइज कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, ये पहले से ही साइन की फॉर्म में है और कोस की फॉर्म में है। तो 1 को लिखा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। इस 1 को जब मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो बाहर माइनस है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ही कोस स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा एज इट इज। अब ध्यान से दिमाग लगा के, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है तो पहले लिख दिया। इधर दिमाग लगाओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा गया तो कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो बच्चों ये स्टेप इससे कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सेम है ना, तो हमारे पास क्या आ गया ओनली टेन थीटा। और यही बच्चों हमारा क्या था, आंसर था। इस तरीके से बच्चों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। लास्ट में लिख लेना आप, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। और ये 7th पार्ट भी बच्चों कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अदरवाइज थोड़ा सा बैक करके रिमाइंड करके या रिवाइंड करके बच्चों आप इसको इजीली समझ सकते हो। अब बच्चों हम करते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट देखो, साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल में है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इधर बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ना, क्या लगेगी ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इधर भी आइडेंटिटी अप्लाई करो, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए फिर 2 कोस ए सेक ए। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने कंसेप्ट समझाया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कोस और सेक भी रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया, एक तो रह गया बच्चों ये साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक 2 और रह गया क्या, ये भी 2 रह गया। 2 प्लस 2 तो हो गया बच्चों 4। ये रहा साइन स्क्वायर है, ये रहा प्लस में कोस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है क्या होता है बच्चों 1। ठीक है, अब हमारे पास कोस स्क्वायर है। आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी है जो जो मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ।
जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 बोल दिया मैंने, तो आपको लिखना है। हमारा आंसर देखो टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर में है, तो क्या कोसेक स्क्वायर को आप कोट स्क्वायर में लिख सकते हो? जी हाँ, लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। और इस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो काउंटिंग करो आप, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 ये 7। प्लस में पहले कौन सा लिखा उसने? 10 वाला लिखा है, तो पहले ये टेन स्क्वायर ए लिख दो, फिर बच्चों कोट वाला लिख दिया तो फिर कोट स्क्वायर ए लिख दो। तो देखो बच्चों ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो पहले, साइन और कोसेक, कोस और सेक कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग लिख दो। कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगा दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर इनको टोटल कर लो, 7 बन जाएगा। ये कोट और 10 यहाँ पे सेम लिख दो, तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बच्चों राइट हैंड साइड। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। हम करते हैं इसका 9th पार्ट, इंपॉर्टेंट है बच्चों 9th पार्ट भी, नोट करो आप। कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में है सेक ए माइनस कोस ए इक्वल में प्रूव करना है 1 अपॉन में टेन ए प्लस में कोट ए, ये प्रूव करना है। देखिए सभी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में है सेक ए माइनस कोस ए। तो बच्चों पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लो। कोसेक ए क्या होता है 1 बाय साइन ए, ये साइन ए एज इट इज। सेक क्या होता है 1 बाय कोस ए, ये कोस ए एज इट इज। इधर एलसीएम ले लो साइन ए, क्या रह गया 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। इधर कोस ए एलसीएम आ गया, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए। ये साइन ए एज इट इज बच्चों। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, लिख लेना सामने। कोस ए एज इट इज। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। साइन ए से एक साइन ए कट गया, कोस ए से एक कोस ए कट गया, क्या रह गया? कोस ए इंटू में आ गया बच्चों साइन ए। लेकिन बच्चों ये हमारी राइट हैंड साइड के जैसा तो आया ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन में टेन ए प्लस में कोट ए। 10 को लिख दो बच्चों साइन ए अपॉन में कोस ए, कोट को लिख दो कोस ए अपॉन में साइन ए। साथ के साथ नोट कर लेना जैसे जैसे समझ आ रहा है। अब नीचे एलसीएम लो, कोस ए साइन ए, साइन इंटू साइन हो गया बच्चों साइन स्क्वायर ए, कोस इंटू कोस हो गया बच्चों कोस स्क्वायर ए। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो हो गया बच्चों 1, ये कोस ए साइन ए एज इट इज। अब बच्चों ये कोस ए साइन ए घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1। अपॉन में 1 लगाना जरूरी नहीं होता। तो ये मैंने राइट हैंड साइड सोल्व की तो मैंने देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड के जैसा ही आ गया। इसे इक्वेशन 2 दे दी और लास्ट में लिख देना बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9th जो है इसका 9th पार्ट 5th का कंप्लीट हो चुका है। इसे नोट कर लो आप। अब हम करते हैं बच्चों इसका लास्ट पार्ट, लास्ट 10th पार्ट, और इस 10th पार्ट के साथ ही बच्चों आपको ये चैप्टर जो 8 है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने सभी एक्सरसाइज आपको समझा दी है। डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक भी दे रखे हैं सभी के, जिन बच्चों ने नहीं की वो कर लेना। 10th पार्ट है बच्चों हमारे पास, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल है बच्चों 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर, और इक्वल में प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो जो हमारे 4th का 4th पार्ट है इसी एक्सरसाइज में 8.4 में 4th का 4th पार्ट ये था बच्चों कि इस पार्ट को हमें इसके इक्वल करना था। ये देखो 3 पार्ट है, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसा कुछ नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को बच्चों मैंने थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ करवाया हुआ है आपको। जो फोर्थ का थर्ड है ना वो सेम का सेम है जो मैंने करवाया था, आप देख लेना वीडियो में। ये फर्स्ट पार्ट जो है मैंने आपको थर्ड के इक्वल करवा दिया था, वो तो वहाँ से नोट कर लेना। मैं ये सेकंड पार्ट यानी फर्स्ट जो है वो तो थर्ड के इक्वल करवा चुका हूँ मैं, कौन से में, फोर्थ के फोर्थ पार्ट में। आप उसको सेम का सेम लिख के इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अब मैं इसका सेकंड पार्ट है वो लेके चलूँगा और वो थर्ड के इक्वल कर दूंगा, जिससे क्या होगा, फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल हो जाएगा, सेकंड भी थर्ड के इक्वल हो जाएगा। उसे हम इक्वेशन सेकंड देके लास्ट में ये लिख देंगे, सो फर्स्ट इक्वल सेकंड इक्वल थर्ड, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। तो सेकंड लेके चलते हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। साइन कोस में चेंज कर लो बस, और कुछ भी नहीं है। टेन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन में कोस ए, और कोट ए को लिख दिया बच्चों कोस ए अपॉन में साइन ए, और ये होल स्क्वायर एज इट इज। एलसीएम लो बच्चों अंदर, कोस ए एलसीएम आ गया, कोस ए बन जा कोस ए माइनस साइन ए, डिवाइड में साइन एलसीएम आ गया, साइन ए बन जा साइन ए माइनस कोस ए, और ये होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ऊपर बना है कोस ए, अब इसके डिवाइड में देखो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये है ना जो साइन है, इसके ऊपर भी तो स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर सेम होता है बच्चों। क्यों सेम होता है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि क्यों सेम होता है कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो रह गया 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड में रह गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर वाला 1 बाई कोस स्क्वायर एज इट इज, और नीचे वाला 1 बाई साइन स्क्वायर को घुमा के लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो ये साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आ गया बच्चों कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर ए, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये थर्ड पार्ट के इक्वल आ चुका है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दोगे। ये इक्वेशन फर्स्ट थी जो आपको फोर्थ के फोर्थ पार्ट में करवाया था। सो देखो बच्चों, फर्स्ट के जो आपके पास फोर्थ का जो फोर्थ पार्ट था उसमें फर्स्ट और थर्ड मैंने इक्वल करवाए थे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया था, टेन स्क्वायर ए के। और फिर मैंने ये सेकंड पार्ट आपको अब इस थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ करवा दिया है। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देना, इसे इक्वेशन सेकंड, और लास्ट में लिख देना सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास फर्स्ट इक्वल सेकंड इक्वल थर्ड, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। सभी तीनों पार्ट्स क्या आए हैं बच्चों, इक्वल आए हैं। ठीक है, सभी तीनों पार्ट्स क्या आ चुके हैं बच्चों, इक्वल आ चुके हैं। तो इस बच्चों ये सेकंड जो है थर्ड के इक्वल कैसे हुआ है देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट लेके चले, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। टेन ए को लिखा साइन बाय कोस, कोट ए को लिखा कोस ए बाय साइन ए। फिर एलसीएम ले लिया, कोस ए बन जा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस, साइन एलसीएम आएगा साइन ए बन जा साइन ए माइनस कोस अपॉन में साइन ए। ये होल स्क्वायर बच्चों कोस ए माइनस साइन ए पे अलग अप्लाई किया, इस कोस पे अलग, साइन ए माइनस कोस ए पे होल स्क्वायर अलग, और इस साइन पे अलग। कोस ए माइनस साइन ए के होल स्क्वायर से साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया ये आपको मुझे बताना है, सेम है इनका आंसर। ऊपर आ गया 1 अपॉन में कोस स्क्वायर है, नीचे आ गया 1 बाय साइन स्क्वायर है। ये साइन स्क्वायर है घूम के ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर है बच्चों बन जाएगा टेन स्क्वायर है। और ये देखो टेन स्क्वायर है, तो प्रूफ करना था। तो सेकंड पार्ट थर्ड के इक्वल आ चुका है, फर्स्ट थर्ड के इक्वल आ चुका था। सो वी कैन राइट इट एज फर्स्ट इक्वल सेकंड इक्वल थर्ड। तो इस तरीके से बच्चों हमारी 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आपको ये समझ आ गई। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 बच्चों सभी एक्सरसाइज हमने कर ली है। चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। फर्दर वीडियोस में बच्चों मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।